बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 7 रमज़ानुल मुबारक और 8 मार्च 2025 और हम मौजूद हैं इदारतुल हरमैन के बाहर। और यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर आज यतीमों के लिए बाजार लगाया गया है और 1500 यतीमों की तरतीब बनाई गई है। यहाँ का क्या नज़म होता है, सबसे पहले यहाँ जितने भी यतीम होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें कार्ड इशू किया जाता है। कार्ड इशू करने के बाद उन्हें वक्त दिया जाता है कि आपका वक्त सुबह 9 से 10 है या 10 से 11 है या 12 से 1 है। और उसके बाद वो बच्चे अपने सरपरस्तों के साथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे यहाँ जिस तरह से आपको ये रश नज़र आ रहा है, यहाँ पर वो अपनी रजिस्ट्रेशन शो करते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा कार्ड है, हमें ये वक्त दिया गया है। उसके बाद फिर हमारे रज़ाकारों से उनकी मुलाकात होती है। फिर रज़ाकारों के बाद अंदर के क्या नज़म होते हैं मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। अंदर आने की तरतीब ये होती है कि इस जगह पर हमारे रज़ाकार खड़े होते हैं। चूँकि वो बच्चे हैं, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है, उनके साथ सरपरस्त में से कोई अलाउ नहीं होता। हमारे रज़ाकार उस बच्चे को यहाँ से लेते हैं और यहाँ से आगे लेकर जाते हैं। ये वैसे सबसे आखिरी स्टॉल है, लेकिन आगे चल के मैं दिखाता हूँ कि सूरत हाल क्या होती है। यहाँ से जब बच्चा अंदर आता है तो अंदर आने के बाद यहाँ उसे एक तरफ जूते के स्टॉल नज़र आता है और एक तरफ कपड़ों का स्टॉल नज़र आता है। जो चप्पलों का स्टॉल है वो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहला जो हमारे स्टॉल है ये बच्चों के लिए लगाया गया है। उससे अगला स्टॉल बच्चियों के लिए लगाया गया है। और कपड़ों की सूरत हाल भी इसी अंदाज से, अगर एक तरफ रश आता है तो कुछ बच्चे इस तरफ तकसीम हो जाते हैं, कुछ इस तरफ तकसीम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये बच्चे आगे चलते हैं और चलने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि अगले हमारे स्टॉल है। आइए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में आप देखें कि जिस तरह से ज़ाहिर है बच्चों की ईद की शॉपिंग है तो ईद में मुख्तलिफ चीज़ें बच्चे लेते हैं। उनमें ये खिलौने हैं और उनमें ये घड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, चश्मे नज़र आ रहे हैं। ये जो दूसरी घड़ी है स्मार्ट वॉच टाइप, ये आपको नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है ईद हो और उसमें मेहंदी ना हो तो मेहंदी का पूरा एक स्टॉल लगा हुआ। उसके साथ साथ ये हेयर बैंड वगैरह, इसका पूरा एक स्टॉल लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर आखिर में बच्चे को, क्योंकि बच्चे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका रोज़ा नहीं होता, तो उनके लिए बिस्किट का इंतज़ाम है, उनके लिए जूस का इंतज़ाम है, उनके लिए पापड़ का इंतज़ाम है। तो ये इसके बाद फिर वो बच्चा अपने घर वालों में वापस चला जाता है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इस साल हमने एक नया नज़म, नई तरतीब बनाई है। वो तरतीब ये है कि जिस तरह से बच्चे हमारे पास आते हैं वो शॉपिंग करते हैं, गुज़िश्ता 3-4 सालों में हमने एक्सपीरियंस किया कि उनके साथ जो उनकी वालिदा मोहतरमा आती हैं तो बच्चा नया सूट लेता है, नई चप्पल लेकर जाता है, अपने लिए की शॉपिंग करता है, लेकिन उनकी वालिदा उनके साथ उस अंदाज से ईद नहीं मना सकती। तो उनके लिए हमने बाकायदा एक नज़म बनाया है कि उनकी वालिदा के लिए भी जो सूट और चप्पल है उसकी रकम हम जाते हुए उनकी वालिदा को देते हैं कि ताकि वो भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी बाज़ार और मार्केट जाकर अपने लिए भी सामान ख़रीद सकें।